हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को। और नरेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। जी हाँ। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं, किस तरह से हम नेगेटिव को चेंज करते हैं, और किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे जब हमें डायरेक्ट में दिया हो तब। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज पढ़ ली है कि कैसे सेट चेंज होता है, कैसे टेंसेस चेंज होते हैं, क्या सन वाला रूल होता है, और सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं। चलिए, तो यदि आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उसे आप जरूर देखिए यदि आप समझना चाहते हैं कि कैसे हम नरेशन को बनाते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसे हम समझेंगे अब। देखें, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलता है, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस आम भाषा में समझते हैं। ठीक है, या इसे हम कहते हैं। देखिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? आदेशात्मक वाक्य जिसमें हमें पता चलता है कि कोई काम करने के लिए किसे ऑर्डर मिला है, या फिर प्रॉमिस किया गया है, या फिर सजेशन किया गया है, या फिर वार्निंग की है, या रिक्वेस्टेड की है, या रिक्वेस्ट की है। तो इन सभी बातों को जब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है ये सारी बातें, तब हम उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखें, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखें, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सिंपल, है ना। तो हम पता कैसे करेंगे कि सिंपल है कि नेगेटिव है? तो रिपोर्टेड स्पीच से। ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं बारीकी से। ठीक है, देखो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले, अच्छा, ये सिंपल सेंटेंस है, पिकअप द गन। सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि गन उठाओ, तो ये हाँ की बात की जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न कौन सा है। और ये पैटर्न हम कहाँ से पता करते हैं? ये हम पता करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड वाला पार्ट होता है, इसे हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। देखें, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सेड टू होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो होता है, इसको हमको सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से, देखो ये रूल है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, वांट, सजेस्टेड में बदलते हैं। और बीच वाला जो कॉमा होता है, ये वाला, इसको हटाकर हम क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा, मतलब ये नो चेंज हम कर देंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको बनाना है। देखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? इस सेड टू को चेंज करना है ना। इसमें क्या होगा ये हमको हमारे नॉलेज के हिसाब से ही पता चलेगा कि हम कितने अच्छे से सोच सकते हैं। इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है कि क्या आएगा इसमें। इसमें रिक्वेस्टेड आएगा, सजेस्टेड आएगा, या वांट आएगा, या फिर इसमें ऑर्डर आएगा। ये सारी चीजें कुछ भी फिक्स नहीं है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस को, और समझना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा। उसी के बाद में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट रूल कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर। ठीक है, देखिए, तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर दिया, द मेजर सेड टू द सोल्जर पिक अप द गन। मेजर ने सैनिक से कहा कि गन उठाओ। अब आप मुझे बताओ, फौज में क्या होता है? फौज में मेजर यदि किसी सोल्जर से कह रहा है तो वो क्या कहेगा? तो वो सीधी सी बात है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो फौज में ऑर्डर की बात होती है। तो फौज में मेजर जो है वो क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। ठीक, तो इसलिए हम ये जो सेड टू है इसको हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? द मेजर ऑर्डर्ड द सोल्जर। फिर हमने क्या बोला? बीच वाला कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला कॉमा हमने हटा दिया यहाँ पर, इसमें हमने क्या लगाया? टू। और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? टू पिक अप
टू पिक अप द गन। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हमको इसको बनाना होता है। क्लियर? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने चेंज किया उसके अर्थ के हिसाब से, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कॉमा लगाते हैं उसको रिमूव करके हम कनेक्टर टू का यूज करेंगे। ठीक, और फिर हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके सेंटेंस में नो चेंज हम कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी ही चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम देंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हैं, द मैनेजर सेड टू द प्यून ब्रिंग द फाइल। मैनेजर ने प्यून से कहा कि फाइल लाओ। तो मान लीजिए किसी कंपनी में एक मैनेजर है, तो वो प्यून को बोल रहा है कि फाइल लाओ। तो क्या करेगा वो मैनेजर? ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रॉमिस करेगा या सजेशन करेगा, है ना? तो सीधी सी बात है, प्रोफेशनल लेवल पर क्या होता है, ऑर्डर ही होता है। तो इसे भी हम किस में करेंगे दोस्तों, ऑर्डर में। तो यहाँ ये जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको भी हम किस में करेंगे, ऑर्डर में। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून। फिर हमने क्या बोला, ये जो बीच वाला कॉमा है इसको हटाकर हम कनेक्टर क्या लगाते, टू लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, टू ब्रिंग द फाइल, है ना? तो मैनेजर ने प्यून को ऑर्डर किया कि फाइल लेके आओ, ये इसका इनडायरेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने आज जो है सबसे पहले क्या देखा है, सिंपल सेंटेंस। और पैटर्न हमें पहचानना है। देखो जब तक आप पैटर्न नहीं पहचानोगे तब तक आपका आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो पहले हमें पैटर्न पहचानना है। पैटर्न हम कहां से पहचानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में ही देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो हमारा कहां पर होता है, सेकंड वाला पार्ट। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, या फिर इंपेरेटिव है। इसी के बाद हमें सॉल्व करना है, नहीं तो गलत बनेगा। ठीक, तो इंपेरेटिव का हमने सेंटेंस यहाँ पर सिंपल देखा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव में। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वाला टाइप। तो अभी तक जो टाइप हमने कवर करे वो क्या है, हमने सिंपल सेंटेंस को देखा, नेगेटिव को देखा, सिंपल को देखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, और फिर डबल इंट्रोगेटिव या जिसे आप क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो वो सभी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में, तो उसे आप जरूर देखें। साथ ही आज हमने कवर किया है इस लेक्चर में इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन कौन सा पैटर्न, सिंपल। नेगेटिव पैटर्न इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए द विक्ट्री इंस्टीट्यूट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।